हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट टॉपिक में हमने फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। नाइट्रेशन, हैलोजनेशन डिस्कस की थी और सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम रिएक्शन पर आज आगे बढ़ते हैं बेटे, एंटाक्यूअर कॉर्प्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है बेटे, ये दो रिएक्शन में अब डिस्कस करूंगा बेटे। मैकेनिज्म आपका बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या है बच्चों आपकी, ये हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल की रिएक्शन करानी है बेटे हमने किसके साथ, CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड फर्दर H पॉजिटिव। प्रोडक्ट दैट विल बी योर salicylic acid. This is your salicylic acid. यदि बेटे आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ध्यान रखना यही आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप। यहीं से आप नंबरिंग करेंगे 1 2। इसको क्या मानोगे, प्रीफिक्स। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट विल बी योर IUPAC नेम। ठीक है बच्चों। और जैसे कि कल हमने, याद हो बच्चों आपको, तो ये बताया था कि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो रहा है, H पॉजिटिव हटकर क्या आ गया, COOH। सम अमाउंट आपका पैरा आइसोमर भी बनेगा। ये आपका माइनर है, ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपका मेजर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर बता रहा हूं, नंबरिंग आप यहीं से शुरू करेंगे। दैट इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एनी डाउट बच्चों। तो ये बेटे आपकी इक्वेशन है। बोर्ड में जो आता है बेटा, CBSE बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे वेदर हरियाणा बोर्ड हो, नेम रिएक्शंस आते हैं आपकी 2 और 3 मार्क्स। तो सीधी आएंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखने हैं, रिएजेंट लिखने हैं और आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो इस तरह आते हैं। अब एक बार इसको समझ लेते हैं, इस रिएक्शन को क्या है, व्हाट विल हैपन। सबसे पहले ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं बच्चों, एंड ध्यान रखना मैकेनिज्म आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दिस इज योर नाउ फर्स्टली फिनॉल रिएक्ट विद NaOH। एक्वस NaOH हमारे पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिनॉल कैन रिएक्ट विद NaOH बट एल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट, याद है बच्चों। तो क्या करेगा वो, यहां से बच्चों बोलो, ये OH नेगेटिव यहां से क्या छीन लेगा, बोलिए H पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहां पर क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर, यानी फिनॉल किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन में, ठीक है। तो हम ये मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं बेटे पहले ना। सबसे मेन बात जो कंपटीशन में यहां पर क्वेश्चन आ जाता है बेटे कई बार, कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल है आपका यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कैसे होगी ये रिएक्शन, मैकेनिज्म इजी है बच्चों। We have this what, phenoxide ion. Now this phenoxide ion react with this carbon dioxide and carbon dioxide is a electrophile. क्या है बच्चों ये, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होते हैं बेटा, कैसे कौन कौन रिएजेंट बिहेव कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, तो डिटेल में हम 11th में कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल हम क्यों बोल रहे हैं इसको, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, क्लियर है ना। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली है कौन, जिसके ऊपर भी कोई भी नेगेटिव स्पीसीज अटैक कर दे बच्चों, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे, चाहे उसके पास पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, या उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे, ध्यान से समझिए। अब ये कहां आएंगे, इधर, क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, बोलो नेगेटिव। अब मैं सीधा ही कर रहा हूं बच्चों, और ये इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, बिल्कुल आसान है। और पाई इलेक्ट्रॉन दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन,
ये चारों एरो आई थिंक आपको समझ में आई होंगी बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव ने अटैक किया कहां पर कार्बन पर, और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन पर, बिकॉज कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम, 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता ना वो। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ओके नेक्स्ट H है यहां पर ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्लियर हुआ या बोलो। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो आपको बोलो, बढ़े आगे। और Na पॉजिटिव, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, अब ये बच्चों यहां से क्या छीन लेगा H पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड वापस इधर, उससे क्या होगा देखो एक बार, बिल्कुल मुश्किल नहीं है मैकेनिज्म, समझ सकते हैं आप, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH और Na पॉजिटिव वापस यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वापस आ गई बेटा इसकी, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, विद डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा यहां पर क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव। व्हाट इज द प्रोडक्ट OHCOOH। बताइए समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट किसी को? चलिए नोट कीजिए बेटा एक बार पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, शाबाश। बढ़िया आगे, तो मैकेनिज्म क्लियर है बोलो, ओके साफ कर दे। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, तो ये तो हुआ बेटा इसका मैकेनिज्म की बात। क्वेश्चन इज व्हाट कि मेजर और माइनर, ये मेजर क्यों बना और वो माइनर क्यों बना। जैसे मैंने आपको कल बताया था बच्चों, यदि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर कब बन सकता है, जब उसके अंदर क्या हो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उससे वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों और वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां पर एक रीजन तो मैं क्या दे रहा हूं आपको, OH नाउ इसने यहां पर क्या बना ली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या हो जाती है बच्चों, इसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाती है इंक्रीज। यदि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट ये क्या बनेगा मेजर बनेगा, ये ध्यान रखना। वहां पैरा में देयर इज नो केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है बच्चों। एक तो रीजन मैं ये दे सकता हूं, सेकंड यदि आप रीजन देना भी चाहें, वैसे बोर्ड सिलेबस के लिए काफी है ये रीजन, पूछें भी तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है बच्चों, और नेगेटिव, क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे थे, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट की यदि आप बात करते हो ऑर्थो पर और वो पैरा पर, आपका सेम कंसिडरेशन होगा। बता रखा है मैंने बच्चों आपको कि रेजोनेंस जो है बच्चों वो आपकी क्या होती है बताओ, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। पर ये किसका इफेक्ट काम कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट की। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यदि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या हुआ प्लस आर इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन इसने ये पुश करे, इस तरफ पुश किए बेटा, तो ये कहलाएगा व्हाट प्लस आई इफेक्ट। तो नजदीक कहां आएगा एट ऑर्थो पोजीशन। इसलिए बच्चों आपका ऑर्थो पर अटैक मेजर होता है एज कंपेयर टू पैरा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको, क्लियर है बोलो। चले आगे, ओके। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड, तो ये तो रीजन हमने बताया कि वाई ऑर्थो इज योर मेजर एंड पैरा इज योर माइनर, ठीक है। नेक्स्ट ये है बेटा कि ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये हमारा एक बड़ा वैल्यूएबल रिएक्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया था कि सैलिसिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड।
इफ यू रिमेंबर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर क्या बना देगा, देखो यहां से इसको तोड़ दो, यहां से इसको तोड़ दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड COOH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो 1 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्या बोल सकते हैं इसको, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या कॉमन नेम लिखना चाहें तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं। वैसे क्या कहलाता है बच्चों, ये एस्प्रिन, कॉमन नेम इसका क्या है बेटा, एस्प्रिन इज योर कॉमन नेम। चले आगे। लाइकवाइज यदि आप फिनॉल की रिएक्शन आप कराते हैं, सॉरी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन यदि आप किसके साथ करें, फिनॉल के साथ, OH। अब देखो ये क्या देगा, H पॉजिटिव, ये क्या देगा, बोलो OH, याद करो एस्टिफिकेशन में कराया था हमने आपको, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH C डबल बॉन्ड O this, and this is called what, phenyl सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट बोलते हैं इसको। क्लियर बच्चों? और क्या कहलाता है बच्चों, कॉमन नेम है इसका सेलोल। ये आपका इंटेस्टाइनल एंड इंटरनल जो बेटा एंटीसेप्टिक है उसमें काम आता है एज ए मेडिसिन, ध्यान रखना, दैट इज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक यूज्ड एज ए इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। जो हमारे बेटे इंटेस्टाइन होते हैं यदि वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए एज ए मेडिसिन यूज होता है। क्लियर है ना? ऐसे ही यदि फिनॉल की रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम करते हैं मिथेनॉल के साथ तो क्या होगा, यहां पर भी वही आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, देखिए ध्यान से, दिस, इसको क्या बोला था, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट क्या बोल दोगे, मिथाइल सैलिसिलेट, क्या बोलोगे, मिथाइल सैलिसिलेट। क्लियर है? ओके। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉमन नेम इसमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, एंड यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूम। यूज होता है बेटा एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूम। तो ये बड़ा ही हमारा वैल्यूएबल रिएक्टेंट है बच्चों सैलिसिलिक एसिड, जिससे हम ये मेन 3 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। चलिए शाबाश, नोट करो एक बार फटाफट, डू फास्ट, जल्दी कीजिए। बढ़े आगे। ओके, तो ये थे बच्चों आपकी फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शंस आती हैं, जैसे मैंने बताया बच्चों इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पूछी जाती है सीधी। आपको रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं और प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं, रीजेंट जरूर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है बेटा राइमर टाइमन रिएक्शन। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है इस रिएक्शन, देखिए, हेयर फिनॉल react with chloroform in the presence of वही aqueous और dilute NaOH, further in the presence of H positive, ठीक है। यहां पर बच्चों dilute H लिखा हो या H positive in the presence of water, बात एक ही है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। and product is your what, सैलिसल्डिहाइड,
ये क्या है बेटा, सैलिसिलडिहाइड। नाम क्या रखोगे इसका, बोलो। 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप आपका एज ए प्रीफिक्स यूज होगा बेटा, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। अगेन दिस विल बी योर मेजर एंड जो पैरा आइसोमर बनेगा वो आपका माइनर होगा, और इसके रीजन हमें पीछे भी दे चुके हैं। क्लियर है, बोलो। चले, तो ये आपकी रिएक्शन है। अब समझना कैसे है, मैकेनिज्म देख लीजिए। अगेन इसका मैकेनिज्म भी आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बिल्कुल सेम, OH रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH, बिल्कुल वही जो हमने लास्ट में बनाया था, दैट इज फेनॉक्साइड आयन, ठीक है बच्चों, पहला। सेकंड स्टेप में होगा बेटे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इससे पहली जो रिएक्शन थी उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट था, डोंट वरी, दैट इज CO2 था ना, ओके। यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। कैसे? आई हैव दिस क्लोरोफॉर्म, नाउ बेस अटैक ऑन दिस H पॉजिटिव, यहां से क्या लेगा ये H पॉजिटिव, ठीक है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये यही रहेंगे एंड रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव, रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव। बताइए ये कौन सी एलिमिनेशन है, 11th में कर चुके हूं। यहां पर जो 2 एटम्स हमने रिमूव किए हैं वो सेम कार्बन से रिमूव किए हैं बच्चों, ठीक है ना। एक बार देखिए पहले क्या बन रहा है, Cl, और यहां पर रखा मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यही हैं, ये कहीं नहीं गए, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दिस इज योर कार्बीन एंड दैट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना बच्चों, भूलना नहीं है, ये आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये मत बोलना कि सर ये लोन पेयर हैं, दे आर नॉट लोन पेयर। ध्यान से देखो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, तो आउटर मोस्ट में यहां पर हम क्या कहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, सो इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ, बोलो, बढ़ो आगे। हाँ, तो ये है बेटे आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, बता रखा है हमने, बोलो, अल्फा एलिमिनेशन, और क्या बोल सकते हो, 1-1 एलिमिनेशन। यदि दोनों एटम्स एक ही एटम से रिमूव होते हैं तो दैट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। याद आया बच्चों, ठीक है। बढ़े आगे, अब सुनो भाई, नेक्स्ट अब क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल हो मिल गया, मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है, बिल्कुल सेम कहानी जो पीछे में आपकी लास्ट रिएक्शन में हुई थी, एग्जैक्टली सेम कहानी यहां पर होनी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, और ये यहां चले गए, बिल्कुल वही हुआ है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास, ठीक है। अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन यहां इस H पॉजिटिव्स को छीन लेते हैं, ठीक है। नाउ ये बॉन्ड आया इधर और पाई इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर गए ऑक्सीजन की तरफ, बिल्कुल आसान है। सारा खेल एरो का है, तो बच्चों मैकेनिज्म लिखते वक्त एरो ध्यान से लिखें, इस बात को दिमाग में बिठा लो, ओके। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो,
चले आगे। नाउ डाइल्यूट NaOH, NaOH, NaOH माइनस NaCl, माइनस NaCl। बताओ यहां तक कोई डाउट है? बोलो। यहां लिख रहा हूं इसको मैं, अब उधर O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, CHOH। क्या बता रखा है? एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं आ सकते, ठीक है? तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस। तो ये क्या है बच्चों? अनस्टेबल। डोंट फॉरगेट इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। देखो तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो बच्चों अपने, ठीक है ना? O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब यहां पर देखो क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड O। क्लियर हुआ? फिर लास्ट डाइल्यूट HCl, वही होगा यहां पर H इसके साथ, Cl इसके साथ, OH CHO एंड प्लस NaCl। ये देखिए बिल्कुल बड़ा आसान मैकेनिज्म है, पर बोर्ड में नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? कोशिश करूंगा कि जो रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में है बच्चों, वो आपको विद मैकेनिज्म समझ में आए, ठीक है ना? तो कंपटीशन वाली जो रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहां पर जो आपकी बोर्ड सिलेबस में है उनके मैकेनिज्म जो डिस्कस कर लेंगे। एक और एक्सटेंशन में बता देता हूं इसका बेटा। यदि फिनोल की रिएक्शन आप CCl4 के साथ करते हो, यहां क्या लिया था? CaCl3, यहां क्या ले लिया आपने? CCl4, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड। ये आप लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों आपकी? बोलो अगेन राइमर टीमन रिएक्शन। चलिए शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। बढ़े आगे। ये मेजर है, क्यों है समझ में आ गया? अगेन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन लिख लेना। ओके चले, शो करें, इस तरह आप शो कर सकते हो, ठीक है ना? इसलिए क्या बच्चों आपका मेजर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चले बेटा, ओके। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ही है, अल्कोहल की तरह डिटेल में नहीं है यहां पर। यदि आप फिनोल की रिएक्शन करते हैं एसिडिक Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 के साथ, तो प्रोडक्ट आपका बनता है पैरा बेंजोक्विनोन। ध्यान रखना, एसिडिक ले लेना बच्चों, ठीक है? पैरा बेंजोक्विनोन, दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन। तो दैट इज योर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? तो ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक ही है आपकी बोर्ड सिलेबस में, एनसीईआरटी में एक ही है। फिर हम कर लेते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल। एक टेस्ट तो बच्चों हमने कल डिस्कस किया था, यदि आपको ध्यान हो, क्या कि फिनॉल की रिएक्शन यदि आप ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो याद कीजिए बच्चों, हमने प्रोडक्ट क्या बनाया था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और इसके क्या आए थे? व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है? चले आगे। इट कैन ऑल्सो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है? NaOH के साथ रिएक्शन करके H2 बाहर निकाल सकता है, ठीक है बच्चों? अल्कोहल नहीं निकालेगा। यदि मुझे अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंशिएट करना है, आप ये टेस्ट लगा सकते हो, आप ये टेस्ट लगा सकते हो। अल्कोहल कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, अल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। आया समझ में? फिर इसका जो मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है?
यदि हम फिनोल की रिएक्शन किससे करें बच्चों, फेरिक क्लोराइड के साथ, Cl, तो क्या होगा, रिमूव कर दीजिए ये HCl, इस तरह ये HCl, इस तरह ये HCl, ये मैंने बेंजीन बना दिया। ये बेंजीन का साइन है आपका, डोंट वरी, यू कैन यूज, यदि कहीं पर लिखा मिलता है तो समझ लीजिए ये बेंजीन ही है। तो ये आपका बेटा कॉम्प्लेक्स बना, और कलर कैसा होता है, वायलेट कलर। तो प्रेजेंस ऑफ दिस वायलेट कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फिनोल ग्रुप। ओके, वो सारे रिएक्शन कर सकते हैं जिनके पास ये इनोलिक ग्रुप हो। क्या बोलते हैं इसको, इनोलिक ग्रुप, इनोल बोलते हैं। तो वो सभी ये टेस्ट देते हैं। अब कई बार बेटा जो कलर जो होता है वो डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल मतलब क्या हुआ, यदि फिनोल के पास कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो कलर आपका चेंज भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो कलर इट मे बी योर ब्लू हो सकता है, या ग्रीन हो सकता है, या आपका रेड हो सकता है। क्लियर हुआ बच्चों, बोलो, नोट करो इसको, शाबाश। तो बेटा फिनोल और अल्कोहल आपके दोनों पोर्शन खत्म हो गए हैं आज, ठीक है। कल से हम ईथर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन करें, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन करें, तो वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चन इन ऑल्सो क्लास। तब तक बेटा मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।